ट्रेड डील पर अमेरिका के शब्दों की बाजीगरी और भारत की ताकत कैसे सामने आई है वो आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका ने भारत के साथ जो ट्रेड डील को लेकर के एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने साझा तौर पे एक तरीके से ट्वीट जारी किया था कि अमेरिका और भारत एक ट्रेड डील के तहत आ गए हैं। ऑल्दो डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुआ था और ये कहा गया था कि इसे भी फॉर्मली जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका किस तरीके से धूर्तता करता है, किस तरीके से भारत को चीट करने की कोशिश कर रहा था, भारत को बाध्य करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हवा भारत ने निकाल दी है। भारत को वो बाध्य कर रहा था कि वो $500 बिलियन को एक तरीके से लिखित में दे कि वो $500 बिलियन का आयात करेगा। साथ ही साथ उसने एक फैक्ट शीट जारी किया था। बीती रात ये खबर आई कि अमेरिका ने अकेले यूनिलैटरली ये फैक्ट शीट जारी किया है, जिसमें उसने अपने आप क्लॉज मतलब लिख दिया कि भारत दालों की भी आयात करेगा, दालों का आयात करेगा। भारत कतई ये कहता रहा है कि वो अपनी जो ट्रेड डील होगा उसमें वो रेड लाइन से समझौता नहीं करेगा, कोई भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगा और डील किसी भी डेडलाइन या डरा करके नहीं किया जा सकता। भारत ने वही किया। भारत ने इंतजार किया, ईयू के साथ डील की, यूके के साथ की, तमाम जीसीसी के साथ बातचीत चली, न्यूजीलैंड के साथ हुआ, तमाम ऐसे देशों के साथ डील किया, लेकिन अमेरिका की बाध्यकारी नीतियां नहीं मानी। लेकिन अमेरिका ने जो बीते दिनों छल किया, बीती रात जो छल किया, उसको मोदी सरकार ने समय रहते भांप लिया और कह लें कि उसको मजबूर कर दिया कि वो अपने इस बयान से पीछे हटे, वरना बहुत बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो सकता था। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दाल पर जो अमेरिका साजिश कर रहा था, भारत को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहा था, मोदी सरकार उखड़ तक सकती थी, उस पर अमेरिका की दाल नहीं गली है। हम बात कर रहे हैं व्हाइट हाउस के उस फैक्ट शीट की जिसमें उन्होंने जारी किया और ये कहा कि भारत ने मान लिया है, यानी कि कमिटेड टू का मतलब ये होता है कि भारत ने ये एक तरीके से लिखित में उसे आश्वासन दिया है कि $500 बिलियन का निर्यात करेगा, मतलब आयात करेगा, अमेरिका से आयात करेगा। दूसरी तरफ उसने एक और क्लॉज जारी किया, लिखा कि भारत सर्टेन पल्सेस की भी इंपोर्ट को राजी हो गया है। दाल आपको बताएं कि कृषि क्षेत्र में आता है, भारत इसमें आत्मनिर्भर बनना चाहता है। मोदी सरकार ने 11,400 करोड़ रुपए के दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर मिशन की मंजूरी दी है, यानी कि 2000 कह लें कि 31 तक 350 मीट्रिक टन दालों के उत्पादन की का लक्ष्य रखा गया है। सरकार चाहती है कि भारत आत्मनिर्भरता खत्म करे और सरकार ये भी चाहती है कि भारत इसमें आत्मनिर्भर बने, मतलब जो दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता है उसको खत्म करके आत्मनिर्भर बन जाए और सरप्लस प्रोडक्शन करे, जैसे चावल गेहूं के क्षेत्र में है। सरकार कैसे मान सकती थी कि दालों का आयात किया जाए? यहाँ हम कर रहे हैं 15 से 20% ही हमारी निर्भरता है, उसे भी कह लें कि उन्नत बीजों और कीटों के माध्यम से सरकार के सहयोग से उसे जल्द हासिल कर लिया जाएगा। भारत दलहन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। ऐसे में अगर वहां से आता है तो यहाँ किसानों को क्या होगा, जो कि पहले से एमएसपी और उचित मूल्यों को लेकर के कह लें कि जूझ रहे थे। तो अमेरिका ने उसी को एक तरीके से भांपते हुए उसमें एक क्लॉज डाल दिया कि भारत सर्टेन पल्सेस यानी कि दालों का भी आयात करेगा। ये सरासर झूठ था। मोदी सरकार ने इसको पहचान लिया और दाद देनी होगी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की और उनके कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल की, जिन्होंने अमेरिकन अधिकारियों को मजबूर किया कि तुमको ये क्लॉज वापस लेनी ही होगी, और उससे लेना पड़ा। रातों रात फैक्ट शीट से चेंज कर दिया गया। जो ट्विटर पे जो आर्काइव वर्जन वेब पेज का है उसमें ये देखा गया कि अमेरिका कितना दबाव में था कि उसे बार बार इस तरीके से एक तरीके से कह लें कि वो एडिट करना पड़ा, री एडिट करना पड़ा, रिफ्रेश करना पड़ा सेंटेंसों को, जो बताता है कि अमेरिका कितना दबाव में बैकफुट पर धकेला गया, उसे मजबूर किया गया। क्योंकि सिर्फ ये क्लॉज नहीं था, ये भारत में मोदी सरकार के खिलाफ साजिश थी। साजिश क्यों? क्योंकि मोदी सरकार पहले से ही बार बार कहने के बावजूद घिर रही है कि उसने किसानों की तो समझौता किया, जबकि सरकार ने बार बार कह दिया है कि दलहन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में, और इन्होंने की लिस्ट भी बता दी कि वो मीट, डेयरी, दुग्ध, तमाम जो सर्टेन जो क्षेत्र हैं कृषि से उसमें कोई समझौता नहीं किया है। अमेरिका से कोई चीज आयात नहीं किया जाएगा, यानी कि रेड लाइन जो भारत का था कि वो अपने डेयरी क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए नहीं खोलेगा, क्योंकि ये उसकी सीमा है, उसको रेड लाइन है, उससे पार नहीं होने देगा, किसी को कोई समझौता नहीं करेगा। वही किया गया था। लेकिन फिर भी विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा था कि सरकार ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अमेरिका के सामने,
इसलिए किसान आंदोलन को फिर से जन्म देने की कोशिश की जा रही थी। संसद सत्र चल रहा है, संसद में बवाल मचा हुआ है और बजट सत्र भी चल रहा है, उसमें भी ये बवाल कटा हुआ कि भारत ने समझौता किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसी दौरान अमेरिका द्वारा ये फैक्ट शीट जारी करना बताता है कि किस तरीके से अमेरिका भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा था, एक सियासी तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, और मोदी सरकार जो इतनी ताकतवर है उसको बैकफुट पर धकेलने के लिए इस फैक्ट शीट का सहारा लिया गया। मोदी सरकार ने बिना देरी किए कॉमर्स सेक्रेटरी को काम पे लगाया और अमेरिका की एकदम पोल खोली, उसको बैकफुट पर धकेलने को मजबूर किया और अमेरिका को रातों रात ये कह लें कि एक तरीके से उस डील से वापस आना पड़ा। हम आपको ट्वीट भी दिखाएंगे, लेकिन अगर हम बताएं कि किस तरीके से पूरे मामले ने ट्विस्ट एंड टर्न लिया, किस तरीके से अमेरिका को अपने ही फैक्ट शीट्स को रिप्लेस करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, वो बताएं। देखिए कि किस तरीके से ट्रेड डील पर अमेरिका ने अपनी जारी फैक्ट शीट्स को उसमें बदलाव को वापस ले लिया है। उसने ज्वाइंट स्टेटमेंट की जगह फैक्ट शीट खुद से जारी कर दिया और जो शब्द थे ज्वाइंट स्टेटमेंट में उसको भी बदल दिया। उसने लिखा कि मतलब चुपके से लिखा सर्टेन पल्सेस शब्द को जोड़ दिया, सर्टेन पल्सेस के इंपोर्ट, यानी कि भारत अमेरिका से दालों का आयात करेगा, उस शब्द को चुपके से जोड़ दिया। उसके बाद जो भारत इंटेंट्स को मतलब होता है भारत ये चाहता है, भारत कोशिश करेगा कि अमेरिका से 500 बिलियन का जो उत्पाद का निर्यात है, यानी चाहे डिफेंस हो, आयात टेक्नोलॉजी हो, परमाणु सेक्टर है, तमाम ऐसे सेक्टर है, उसमें वो आयात करेगा। उसके मतलब उसने अपनी इच्छा जाहिर की है, कमिटमेंट नहीं दिया, उसने उसमें कमिटेड टू लिख दिया। यानी कि हम डोनाल्ड ट्रंप ने भी, उनके व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट ने भी कमिटेड टू लिख दिया। यानी कि देखिए क्या होता है कि जब भी लिखित दस्तावेज आता है उसमें अगर इस तरीके की बात आती है तो आपके लिए बाध्यकारी हो जाता है। अगर भारत इस बात को मान लेता, उस भारी झंडी दे देता, भारत में सियासी तूफान खड़ा हो जाता, मोदी सरकार के लिए रहना मुश्किल हो जाता, कांग्रेस इसे हवा बना सकती थी। इसलिए समय रहते इस पे एक तरीके से अमेरिका को कह लें कि बदलाव करना पड़ा, उसकी दाल नहीं गल पाई। अगर बताएं कि एक तरीके से $500 का आयात वाली बात अगर मान लेती, एक तरीके से वचन होता, बाध्यकारी हो जाता। 9 फरवरी को इस तरीके से तकरीबन शाम में 9:51 में ये काम किया गया और डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी आधिकारिक रूप से भारत के स्वीकार किए बिना इस तरीके से उसने फैक्ट शीट जारी किया, उसका यू टर्न भी ले लिया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हवा भापने की कोशिश की जा रही थी कि भारत किस तरीके से करेगा, लेकिन भारत ने समय रहते इस तरीके को स्पष्ट कर दिया कि ये कतई बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। कोई दाल का आयात नहीं हो सकता है। मक्का और तमाम कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसमें भारत ने कहा है जिसमें भारत को जरूरत है वो करेगा। देखिए मक्का का भी इस्तेमाल जो हो रहा है उसका भी जो आयात होगा उसमें खाद्य क्षेत्र में नहीं होगा, एथेनॉल से संबंधित जितने क्षेत्र हैं उसमें हो सका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होगा। भारत ने उसकी हामी भरी है, जहां भारत को जरूरत है भारत लेगा उसको। लेकिन अमेरिका ये दबाव डाले भारत पे कि तुम दाल का आयात भी करो, और दाल मतलब उसने बाध्यकारी कर दिया था। लेकिन समय रहते मोदी सरकार ने भांप लिया खतरे को, अमेरिका की जो साजिश थी उसको समय रहते फेल कर दिया, और फेल ही नहीं किया, अमेरिका की दाल नहीं गल पाई। आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।